सीपीएस पद्धति को लेकर किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर मंगलवार को सीपीएस पद्धति को खत्म करने को लेकर और अन्य मांगों को लेकर किसानों द्वारा नारकोटिक्स विभाग का घेराव किया गया। इस दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए यह पूरी खबर। नीमच में अफीम किसान सीपीएस पद्धति को खत्म करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार किसानों द्वारा आंदोलन और ज्ञापन भी सौंपे हैं। मंगलवार को एक बार फिर अफीम किसान सीपीएस पद्धति समाप्त करने और अफीम की फसल का बीमा तथा ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने की मांग को लेकर नारकोटिक्स कार्यालय पहुंचे हैं, जहां कार्यालय के बाहर 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि किसान सुबह फवारा चौक पर एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में शहर के प्रमुख मार्ग से होते हुए नारकोटिक्स कार्यालय पहुंचे, जहां परिविरोध दर्ज करवाते हुए किसान नेताओं और कांग्रेस नेताओं ने किसानों को संबोधित किया है। उसके पश्चात किसान नारकोटिक्स कार्यालय के गेट पर पहुंचे, जहां पर जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। किसान नारकोटिक्स अधिकारियों को बातचीत के लिए बाहर बुलाने पर अड़े रहे। किसानों ने गेट से अंदर जाने को लेकर अड़े। इस दौरान पुलिस प्रशासन से झमाझटकी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने केवल प्रतिनिधि मंडल को ही अंदर जाने दिया गया है। इस दौरान किसान एक ज्ञापन भी लेकर पहुंचे, जिसमें उन्होंने अपनी 6 सूत्री मांगे रखी है। साथ ही ज्ञापन में बताया गया कि किसानों पर सीपीएस पद्धति से फसल पैदा करने का निर्णय सरकार द्वारा थोपा गया है, जो किसानों की समझ के बाहर वर्षों से चली आ रही है। पुरानी पद्धति को सरकार बदलने के निर्णय से सभी किसान उत्पादक असमर्थ हैं। इस पद्धति को बंद करने की मांग की गई है। किसान नेताओं ने बताया कि सभी फसलों का बीमा होता है, लेकिन एकमात्र अफीम की फसल ऐसी है जिसका बीमा नहीं किया जाता है। ऐसे में किसानों को नुकसान होता है, तो नारकोटिक्स विभाग से लेकर सरकार में बैठे अधिकारी व सत्ता में बैठे नेता सहयोग नहीं करते हैं और दूर हट जाते हैं। बीते दिनों ओलावृष्टि और बारिश से अफीम की फसल चुकी, इसका आकलन शुरू नहीं किया गया है। किसान लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा की जो मुख्य फसल है अफीम की, जैसा कि मैंने हर बार बताया कि अफीम की फसल एक गौरव का विषय होता था। शादी ब्याह जो है जिसके अफीम का पट्टा होता था, उसको शादी ब्याह में उनके जल्दी रिश्ता हो जाता था। ऐसी हमारे क्षेत्र की फसल थी। और रानी हमारी जो अहिल्या देवी थी, जो कि इंदौर की महारानी थी, उनके झंडे में अफीम का डोरा और गेहूं की बाली का निशान होता था। लगातार नारकोटिक्स के माध्यम से भ्रष्टाचार ज़बरदस्त किया जा रहा है। कई लोगों का जो अफीम का पट्टा है वो सीपीएस पद्धति बना करके उन्होंने दी, और सीपीएस पद्धति में अब उनको लूने और चीरने का, जैसा कि हम चीरा लगाते और अफीम इकट्ठी करते, वो उन्होंने दिया नहीं जा रहा और उसके लिए कोई आदेश नहीं है। आज अफीम के डोरे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, पकने की कगार पे है, और आज अगर आदेश नहीं होता है तो मानिए कि जो हमारे क्षेत्र में कई रुपया जो किसानों का बर्बाद हो जाएगा। जो खसखस निकलेगी सीपीएस पद्धति से, वो खसखस जो है वो ठीक नहीं निकलेगी, क्योंकि वो हल्के हल्के दाने होंगे। जैसे उनको जो हम हवा में उनको साफ करने के लिए पंखे के सामने रखेंगे तो सारे के सारे दाने खत्म हो जाएंगे। भैया, इस देश का अन्नदाता किसान, जिसने इस देश को आज़ाद करवाया, इस देश का पेट भरता है, 135 करोड़ लोगों का पेट भरता है, वो चिलचिलाती धूप में बैठा हुआ है। और जो नारकोटिक्स कमिश्नर है, वो लोग हमारे जो किसानों की जो मेहनत है, किसानों का जो टैक्स है, जो मंडी से जो पैसा जाता है, उससे उन लोगों की तनख्वाह मिलती है। नहीं तो मानिए, अगर किसान यहाँ का टैक्स देना बंद कर दे तो ये जितने भी अधिकारी कर्मचारी और इनके कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सीधे के सीधे सरकारी में आ जाएंगे। सबको पता चल जाएगा। अब आगामी क्या रूपरेखा है? हम लोग जैसे ही वो आ जाए तो उनसे आग्रह किया है कि आप दिल्ली बात करिए और उसमें क्या होता है वो कहेंगे, या फिर हम लोग चीरा लगाने के लिए सारे किसान यहाँ तैयार है, चीरा लगा देंगे और इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हम 10-15 मिनट का आपके सामने टाइम दे रहे हैं। 15 मिनट बाद ये गेट जो है इसको हम खोल के अंदर जाएंगे और वहां जाकर के उनसे बात करेंगे। क्या मांग क्या है आपकी? मैंने सीपीएस पद्धति तत्काल खत्म की जाए और चीरा लगाने का आदेश दिया जाए।